हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आदित्य सर, आपके लिए मैं क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाइंड एंड फो, ये चैप्टर सेकंड है जो लेकर के आया हूँ। बहुत इजी चैप्टर है। मैं आपको आज की क्लास में काफ़ी अच्छे से और काफ़ी इजी तरीके से बताऊंगा ताकि आपको ये चैप्टर बहुत ही आसानी से आप लर्न भी कर सको, और इजी स्टेप में लिखवा रखा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ सके। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ ताकि बिना वेस्ट किए हुए आपको काफ़ी हद तक समझा सकूँ, टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म होता क्या है। अगर आप जो देखोगे तो हमारे आसपास में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज़म नहीं होता है। जैसा कि आप जानते हो, चाहे वो हमारे आसपास हो, अभी देख लो ना, अभी जो एक सबसे अच्छा एग्जांपल कोरोना वायरस क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हमें दिखता तो नहीं है बट वो हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल है, जो इंसानों के जीवन को भी ख़त्म बहुत कम समय में कर देता है। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म क्या होता है, जो बहुत ही छोटा होता है। अगर हम बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज़म की, तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है एक ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। जैसे माइक्रो, तो माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब ही होता है, ये ग्रीक वर्ड माइक्रोस से मिलकर के बना होता है, और जिसका मीनिंग होता है स्मॉल। क्या होता है, स्मॉल होता है। और ऑर्गेनिज़म का मतलब तो आप जानते ही हो, डैट मीन्स लिविंग कोई भी चीज़। तो जो सबसे ऐसा लिविंग जो बहुत ही छोटा है, जिसे हम नहीं देख सकते हैं, उसे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। फिर देखते हैं इसमें क्या कहना चाहता है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डेफिनेशन क्या हो, उसको कहते क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं। तो अगर देखिए, दोज ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट विजुअल, ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जो हमें नहीं दिखाई देता है, विथ नेक्ड आई, खुली हुई आंखों से, एंड आर only visible with the help of microscopes are called micro organism। that means ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हमें खुली हुई आंखों से, आप देख रहे हो ना, वो खुली हुई आंखों से नहीं दिखता है। अगर आपको देखना है, उसे देखने के लिए आपको विशेष टाइप का जो हमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ेगा, बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ेगा, जिसे माइक्रोस्कोप कहते हैं। तभी अगर मुझे दिखाई दे, तो ऐसे हम लोग ऑर्गेनिज्म को, ऐसे जीव को, ऐसे लिविंग को हम लोग कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। समझ में आ रहा है? हाँ, देखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर ऐसे जीव हैं, मतलब वो इतने छोटे होते हैं जिससे हम देख नहीं सकते हैं। अगर देखना ही होगा तो मुझे माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द माइक्रोबायोलॉजी। अब बात करते हैं, अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जिस बुक में हम पढ़ते हैं, जो स्टडी होता है, जैसे अगर मान लो हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं, तो फिजिक्स के अंदर क्या, नेचुरल फेनोमेना की बात करते हैं, ठीक है। बायोलॉजी के अंदर क्या, सारे लिविंग थिंग्स की बात करते हैं। तो बात वही है कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बायोलॉजी के अंदर में जहाँ पे आप स्टडी करते हो, उसे हम लोग कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। मतलब छोटी छोटी जीवों के बारे में स्टडी करने को हम लोग कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। समझ में आ रहा है? थर्ड पॉइंट देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि जो मैं आपको नोट्स दूंगा वो आपका बिल्कुल सिंपल वर्ड में दूंगा ताकि आपको आराम से लर्न कर सको, ठीक है। देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब थर्ड में क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेयर द फर्स्ट ऑब्जर्व बाय द एंटोन वैन लियोनहू इस 1675 यूजिंग द माइक्रोस्कोप। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में उन्होंने जो देखे हुए थे, वो थे एंटोन वैन लियोनहू, जिन्होंने सबसे पहले 1675 में माइक्रोस्कोप के ज़रिए उन्होंने देखे थे। सिंपल टाइप का था उस टाइम में, जैसे आज जो है कंपाउंड या फिर जो है ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वैसा तो नहीं था, बट फर्स्ट टाइम उन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप को उन्हीं ने देखा था। बाद में जो है ना लुईस पास्चर भी देखे हुए थे, और भी बहुत सारे बाद में जो है देखते गए, बट सबसे पहले उन्होंने ही माइक्रोस्कोप में देखे हुए थे, ठीक है। इट मे बी यूनिसेलर और मल्टीसेलर, ये ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ सर यूनिसेलर क्या होता है, ये देखो, अगर हम जैसे बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया हमारा यूनिसेलर है, ठीक है।
कुछ एल्गी की बात करते हैं, वो हमारा मल्टी सेलुलर होता है। तो अगर हम बात करें, ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। अब मतलब क्या हुआ सर? तो मतलब ये होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल टाइप के सेल से मिलकर बने होते हैं, जो एक ही टाइप के सेल से मिलकर बने होते हैं, उसे यूनिसेलुलर कहते हैं। और जो एक से अधिक टाइप के, मतलब 2, 3, 4, 6 मिलियंस, बहुत सारे टाइप के सेल से मिलकर के बने होते हैं, दैट इज़ मोर देन वन सेल से मिलकर बने होते हैं, कंपोज्ड होते हैं, ऐसे हम लोग ऑर्गेनिज्म को कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम बात करें, ये यूनिसेल भी हो सकता है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, इट मे बी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये प्रोकैरियोटिक भी हो सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोकैरियोटिक? प्रो मीन्स होता है जिसके पास जो है ना, मतलब बिफोर, प्रो मीन्स होता है बिफोर, और कैरी मीन्स होता है न्यूक्लियस, डैट मीन्स जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक। तो अगर हम जैसे बैक्टीरिया की बात करते हैं, उसके पास खुद की न्यूक्लियस नहीं होती है, समझ पा रहे हैं ना? तो उसके पास खुद की न्यूक्लियस नहीं होती है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं, डैट मीन्स ट्रू न्यूक्लियस नहीं होती है, तो इसलिए उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोट्स क्या, जिसके पास खुद की ट्रू न्यूक्लियस होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं अमीबा की बात करते हैं, तो अमीबा के पास क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो ये क्या हो सकते हैं? प्रोकैरियोटिक भी हो सकता है और यूकैरियोटिक भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने बात किया है जैसे बैक्टीरिया की बात की, तो बैक्टीरिया हमारे क्या हो गए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, एल्गी, ये ब्रॉड कैटेगरी है। उनके अंदर बहुत सारे, ऐसे नहीं कि सिर्फ इसके अंदर ही बहुत सारे टाइप के जो है ना, बैक्टीरिया की तो बहुत सारे टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजोआ तो बहुत सारे प्रोटोजोआ, एल्गी बहुत सारे एल्गी, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे फर्दर। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होता है जिसे हम अपनी खुली हुई आँखों से, ऐसे जीव जिसे हम खुली हुई आँखों से नहीं देख सकते हैं, वी कैन नॉट सी विद नेक्ड आई, it can be seen, it can be visible with the help of microscope। समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद मैंने बताया ये फर्स्ट ऑब्जर्व किए हुए थे एंटोन वैन लियोनहुक के द्वारा 1675 में किए हुए थे। उसके बाद ये यूनिसेल भी हो सकता है, मल्टीसेलर भी हो सकता है, प्रोकैरियोटिक भी हो सकता है और यूकैरियोटिक भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, सर ये बताओ आप मुझे कि सर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता कहाँ पे है, कहाँ पाया जाता है? तो मैं आपको ये कहता हूँ कि देखिए, माइक्रोस्कोप ज़रूरी नहीं है कि कोई स्पेशल टाइप में होना चाहिए, नहीं, माइक्रोस्कोप हर जगह पाया जा सकता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द ऑलमोस्ट एवरी हैबिटेट प्रेजेंट इन द नेचर। नेचर का कोई भी हैबिटेट हो, चाहे वो कोल्ड हो, डेजर्ट हो, मडी हो, मर्सी हो, किसी भी टाइप के अगर हम नेचर की बात करेंगे, हर जगह पे ये पाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल सच एज वाटर में हो सकता है, सॉइल में हो सकता है, ठीक है, एयर में हो सकता है, इन द एयर, हाँ, उसके बाद हमारे इनफैक्ट हमारे बॉडी के अंदर भी हो सकता है। समझ पा रहे हो ना? हम जो डाइजेशन करते हैं तो उसमें भी हमें हेल्प करता है, कुछ बैक्टीरिया हेल्प करता है। जैसे हम लोग सब, हमारे मुंह में क्या होता है, सैलिवा ग्लैंड होता है, उसमें भी कुछ हेल्प करता है। तो क्या है, हमारे शरीर के अंदर भी होता है, हमें क्या करता है, फाइट करने में हेल्प करता है बहुत सारे डिजीज़ से, समझ गए ना? तो बॉडी में भी होता है, इज़ होम टू, और अगर हम बात करें इन ह्यूमन बॉडीज होम टू मिलियंस ऑफ दीज माइक्रोऑर्गेनिज्म टू हमारे से ऐसा नहीं, एक दो, बहुत हज़ारों के, लाखों करोड़ों की संख्या में होता है। हॉट डेजर्ट में भी हो सकता है, कोल्ड मर्सी स्प्रिंग सीजन में हो सकता है, हर जगह, हमारे हाथ, इनफैक्ट हमारे हाथों पे भी मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होगा। समझ पा रहे हैं ना? तो अगर आपसे कोई पूछेगा तो इट कैन बी प्रेजेंट नॉट ओनली सिंगल प्लेस, इट कैन बी प्रेजेंट इन डिफरेंट एंड ऑल द प्लेसेस। इट इज़ फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी हैबिटेट इन प्रेजेंट इन द नेचर। समझ पा रहे हैं? अच्छे से समझ में आ रहा है? चलिए आगे बात करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासीफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। अगर हम इसकी बात करें, ये एक टाइप का नहीं, जनरली हम उसको 4 मेजर ग्रुप्स में बांट सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ बैक्टीरिया, सेकंड वन इज़ फंगी, इसको फंजाई भी लोग कहते हैं,
हाँ, थर्ड वन है एल्गी और लास्ट वन इज प्रोटोजोआ। तो हम क्या करते हैं, ये 4 कैटेगरी के बारे में हम 1 बाय 1 थोड़ा सा डिटेल में जानकारी लेते हैं। पहले हम बात करते हैं बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया होता क्या है, तो बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये सिंगल सेल्ड होते हैं। क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, एक ही टाइप के सेल से मिल करके बने होते हैं बैक्टीरिया, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। सेकेंड क्या होता है, फाउंड इन वाइड रेंज ऑफ habitat range from of the glaciers to desert। अगर हम बात करते हैं ये हर जगह पाया जा सकता है, ये ग्लेशियर में भी पाया जा सकता है और डेजर्ट में भी बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जा सकते हैं, वाइड रेंज में पाया जा सकता है। आप ये नहीं कह सकते हो थोड़ा कम होगा या बहुत ज़्यादा रेंज में ये पाया जा सकता है, चाहे वो डेजर्ट हो, मर्सी डेजर्ट हो या फिर जो कहीं क्लेई सैंड हो, कुछ भी हो सकता है, हर जगह ये पाया जा सकता है। हाँ, एक बहुत बड़ी बात क्या कह रहा है ये हमेशा लिव टुगेदर इन द कॉलोनीज ऑफ द मिलियन। अगर हम बात करें ये अकेला नहीं होता। कभी आपने सुना है कि एक बैक्टीरिया किसी के को हार्म कर रहा, नहीं, ये जब भी होता है मिलियंस में होता है, डैट मीन्स वो कॉलोनी में होता है, बहुत ज़्यादा तादाद में होता है एक साथ में, समझ पा रहे हैं ना। तो ये कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, ये मिलियंस में एग्जिस्ट करता है, डैट मीन्स कॉलोनी में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इट जनरली प्रोकैरियोट्स, अगर हम बात करेंगे ये हमेशा ज़्यादातर ये हमें प्रोकैरियोट ही होते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करते हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया एग्जांपल हो गया बैक्टीरिया के, एसिडो बैक्टीरिया हो गया, बैसिलस हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल हो गए जो बैक्टीरिया के। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं किसी भी चीज़ को ना आपको इसी तरीके से इसलिए बताता हूँ ताकि आपको जहन में आ जाए, आपके दिमाग में, बल्कि इसके बाद आपको लर्न भी ना करना पड़े। ये आपको जो मैंने लिखवाया है, आपको एक एक छोटी सी छोटी पॉइंट को मैंने इसके में कवर कर रखा है ताकि समझ में आए। चलिए आगे बात करते हैं। अब कुछ ये बात करते हैं, सर ये बैक्टीरिया का शेप कैसा हो सकता है। तो अगर हम शेप की बात करें, जनरली ये 3 टाइप में, और भी हो सकते हैं लेकिन जनरली सबसे ज़्यादा 3 टाइप में होते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें डिफरेंट शेप हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 टाइप सबसे ज़्यादा दिखने को मिलता है। पहला रोड शेप दिख रहे हो, हाँ, ऐसे कुछ हो सकते हैं। उसके बाद स्फेरिकल शेप हो सकते हैं, देखो ये स्फेरिकल बिल्कुल इस तरह से है ना। और तीसरा क्या, स्पाइरल शेप। तो ये ब्रॉडली 3 शेप में अवेलेबल बैक्टीरिया हो सकता है, समझ पा रहे हैं ना। चलिए, तो बैक्टीरिया मैंने आपको कवर कर दिया। अब बात करते हैं एल्गी की। तो सर ये एल्गी क्या होता है, चलिए एल्गी के बारे में थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट ये कहता है ये सिंपल प्लांट लाइक द स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म। अगर हम इसकी बात करें, ये बिल्कुल प्लांट के जैसा स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल ग्रीनिश टाइप का। अगर आप इसकी सबसे आसान तरीका मैं बताऊँ एल्गी की, तो हम लोग अपनी भाषा में उसको क्या काई कहते हैं, जो तालाबों में, गंदे पानी में, तालाब में आपको दिखेगा ग्रीन टाइप का, जिसको हम लोग अगर हम अपनी भाषा में तो उसको हम लोग कहते हैं जलकुंभी। समझ रहे हो ना आप। बरसात के समय में ज़्यादा आपको देखना स्लिपी होता है, इससे स्लिप करोगे स्लिप हो जाएगा, तो इसी को कहते हैं, बाद में बड़ा हो जाएगा। तो सिंपल प्लांट लाइक द स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म, ये जनरली एक्वाटिक इन नेचर होता है। मतलब क्या, ये पानी में रहने वाला, अगर पानी नहीं है तो सूख जाता है ये जनरली। इसीलिए तो मैंने बताया कि ये आपको रेनी सीजन में अधिकतर देखने को मिलेगा। चलिए, इट कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, समझ में आ रहा है। तो अगर मैंने आपको बताया है क्योंकि प्लांट के जैसा होता है, तो उसके अंदर एक प्लांट का जो सबसे बड़ा जो गुण होता है, डैट मीन्स फीचर्स होता है, वो होता है क्या है, तो वो क्या करता है, ये कंटेन क्लोरोफिल करता है। क्या करता है, क्लोरोफिल पिगमेंट कंटेन करता है और उसी से अपना फोटोसिंथेसिस, डैट मीन्स अपना फूड को प्रिपेयर करता है। अगर आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस होता क्या, तब तो आप समझ गए होंगे। मतलब ये कि फोटोसिंथेसिस होता है, एक प्रोसेस होता है जो प्लांट अपना खुद का फूड प्रिपेयर करता है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं, तब इससे तो एक और पॉइंट बन गया, सर ये जो है जब ये क्लोरोफिल उसके पास अगर होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, तो डैट इज़ तो एल्गी इज़ हम क्या कह सकते हैं, ये इसे हम कह सकते हैं ऑटोट्रॉप्स कह सकते हैं। हाँ, तो ऑटोट्रॉप्स क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ऑटोट्रॉप्स जो होता है वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेता है। तो ये भी हमारा क्या है, अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेता है, इसीलिए इसको ऑटोट्रॉप्स भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसे कहें
अगर यहाँ जैसे सीवीड्स हो गया, डाइटम हो गया, क्लैमिडोमनस हो गया, अगर हम इसकी बात करेंगे, क्लैमिडोमनस अगर हम बात करें, सीविड्स हो गया, डाइटम्स हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। आप इसे लर्न कर सकते हो, क्योंकि अगर लर्न करोगे तभी आपको जो है ना, क्योंकि इसके एग्जाम्पल पूछ देते हैं कभी आपसे 1 या 2। तो मैंने आपको ये पूरे के पूरे यहाँ तक समझा दिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज़ योर फर्स्ट वीडियो। मैं आपको इसका सेकेंड पार्ट लेके आऊँगा, जिसमें उससे जो रिमेनिंग जो पार्ट बचा हुआ उसको मैं आपको बताऊँगा। आप जो है इसको पूरा नोट डाउन कर लो। मैं सिंपल ईजी भाषा में लिख रखा हूँ ताकि आपको आसानी से लर्न हो जाए। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड बाय।